जो बाइडेन की भरोसा भी क्यों करेंगे, और राहुल गांधी भी अगर भरोसा करते तो जनता सीटें आती कांग्रेस पार्टी की, दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। जो चलिए शुरू करते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर यह खबर चलता है, कम से कम राहुल गांधी की एक शिकायत तो दूर हुई होगी। शहजाद आप इत्तेफाक रखेंगे कि कम से कम टीवी पे उन्हें कुछ तो फुटेज दिया जा रहा है। अब वो क्या बात कर रहे हैं उस पर विश्लेषण हमें अलग से करना पड़ा। शहजाद मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन वरुण पुरोहित जी, कल आपको याद होगा टोक्यो में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े गए। सबसे ज्यादा हाईलाइट जिन बातों को लेकर किया गया पीएम नरेंद्र मोदी को, वो इन बातों को लेकर था कि उनसे ज्यादा बड़ा इस वक्त कोई देश में नेता नहीं है या पूरे विश्व में नेता नहीं है जो लोकतंत्र की रक्षा कर रहा। यह बात खुद जो बाइडेन ने कही, और उसी दिन राहुल गांधी लंदन में कुछ और डेफिनेशन समझाते हैं। देखिए अनुराग जी, प्रधानमंत्री के ऊपर, उनके दौरे के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कोई क्वाड के या कोई यूएनओ के उसमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उस कॉन्टेक्स्ट में क्यों ले जा रहे हो? दो वक्तव्यों को समझने की कोशिश कर रहा हूं वरुण पुरोहित जी। जो बाइडेन, जो कि सबसे बड़े सुपर पावर के राष्ट्रपति हैं, अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ लोकतंत्र के मूल्यों के हिसाब से करते हैं, उन्हीं चीजों की दुहाई देते हुए तारीफ करते हैं, तो पूरा देश राहुल गांधी की बात पर ज्यादा भरोसा करे या जो बाइडेन की? देखिए, जो बाइडेन की भरोसा भी क्यों करेंगे, और राहुल गांधी भी अगर भरोसा करते तो जनता सीटें आती कांग्रेस पार्टी की, दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। राहुल गांधी भी अगर भरोसा करते तो जनता सीटें आती कांग्रेस पार्टी की। क्या बढ़िया था गुरु। जो बाइडेन हिंदुस्तान के नेता नहीं। बड़े अच्छे प्रवक्ता है साहब आप, असलियत जानते हैं। क्या पूछा आपने? नहीं, असलियत जानते हैं सर। आपने जिस तरीके से स्वीकार किया ना कि अगर राहुल गांधी की बात पर भरोसा ही होता तो सीटें ही आ जाती। भारत के प्रधानमंत्री की कोई तारीफ कर रहा है बाहर, तो उसमें क्वेश्चन करने की क्या बात है? अच्छी बात है भारत के लिए। जो बात अभी आप चाइना की बात कर रहे थे, उसमें मेरा पूरे नहीं हो पाई थी बात। वो आप मुझे बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने क्या क्या नहीं कहा, कितनी जमीन चाइना ने कब्जा कर ली, उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा। पड़ोसी देश में जाके कहिए ये बात। देश में मोदी जी जाके कैसे कहते थे बाहर, बेटी दामाद और कांग्रेस की? आप पिछले 8 साल के मोदी जी के विदेश के दौरे निकाल लीजिए, कितनी बार कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया, कितनी बार बेटी दामाद। अगर आपके घर के बेटी दामाद कोई बात है, हंसते क्या हो यार? आपके घर की बेटी दामाद उसकी बात ले जाके विदेशों में करोगे आप? ये देखिए, प्रधानमंत्री जी भी कम हल्का नहीं बोलते हैं विदेश में जाके, इसलिए राहुल गांधी और मोदी जी को कंपेयर करने से कोई मतलब नहीं। आप निकल जाने दीजिए, निकालने दीजिए। वो हमेशा इस बात को आधार बनाते, आपने किया हम भी करेंगे, मतलब गलत सही कर देंगे। देखिए एक सेकंड, एक बात रखते हैं, काउंटर कर रहे हैं आपको। वरुण सुनिए तो सही, ले जाके बाहर नहीं बोली, एक करके बात रखते हैं। वरुण जी देखिए बहुत ईमानदार व्यक्ति है। उन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को जाकर कोसा विदेशों में। कांग्रेस देश नहीं है, इंडिया इज नॉट इंदिरा, परिवार तंत्र इज नॉट लोकतंत्र। पर आप तो भारत के लोग और भारत की सेना को जाकर कोस रहे हैं। यही अंतर है। मोदी विरोध कीजिए, जमकर कीजिए, भाजपा विरोध कीजिए, जमकर कीजिए, जाकर दीजिए भाजपा को गाली, विदेशों में दीजिए, कहीं नहीं दीजिए, देते ही हैं। परंतु क्यों आप भारत की सेना पर सवाल खड़े करते हैं? भारत के लोगों पर कहते हैं कि ये ध्रुवीकरण से लोग वोट कर देते हैं, मतलब कि जहां चुनाव जीते तब तो लोग ठीक है, पर जहां चुनाव हारे वहां पर लोग जो है सांप्रदायिक हो गए। देखिए, ये बेटा बचाओ के चक्कर में ना कभी डेटा को गाली, कभी मीडिया को गाली, कभी लोकतंत्र को गाली, कभी कोर्ट को गाली, ये जो चलन है ना, इसको बंद कीजिए। और दूसरी बात देखिए, मैं केवल आपसे इतना पूछना चाहता हूं वरुण जी कि आज जिस प्रकार से राहुल गांधी को शिकायत हो सकती है, पर क्या आप अपने पूज्य पिताजी की शिकायत कभी पड़ोसी के पास जाकर करोगे? क्या नहीं करोगे ना? तो मैं यही कह रहा हूं, राहुल गांधी बार बार पड़ोसी के घर जाकर, अरे मेरा बाप ऐसा है, मेरा बाप ऐसा है, ऐसे कौन करता है? आपको अगर कहना है आप सांसद है, आप संसद में बोलिए। संसद में तो दिखते नहीं है, वो काठमांडू चले जाते हैं, कभी बैंकॉक चले जाते हैं। परंतु पिताजी की शिकायत विदेश में करने की, पड़ोसी के घर करने की, ये क्या प्रथा है, क्या संस्कृति है, ये समझ में नहीं आ रहा। मजा आया। वरुण 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं अगले सवाल के साथ आपके साथ आ रहा हूं। देखिए, ना तो जिनके लिए रेफर कर रहे हैं, ना तो किसी के पिताजी है, ना किसी के प्रधानमंत्री को बार बार आप पिताजी, किसी का बाप बताने की। मैंने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री आप, मिसाल के तौर पर कहा, उन्होंने भी किसको क्रिटिसाइज किया? मिसाल के तौर पर कहा ना। नहीं, गलत बात, घर की बात है, पड़ोसी को क्यों पता चलना? आप चाहते हो कि आपके हिसाब से पूरा देश सोचे, ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी है। नहीं, चलिए उसको दूसरे तरीके से मैं फ्रेम कर देता हूं ना वरुण जी। बीजेपी वरुण जी आप बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, मेरी बात सुनेंगे तो बेहतर जवाब दे पाएंगे। वरुण जी,
मुझे ये बताइए, उनका सीधा सा सवाल ये है, जो मैं अच्छे से फ्रेम करके आपको बता रहा हूं कि चलिए साहब, हमारे घर में लड़ाई हो सकती है, दो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक पिता और एक पुत्र अगर एक घर में रहते हैं तो ऐसा तो नहीं कि जो पुत्र है वो जाके पड़ोसी से शिकायत कर देगा मेरे पिताजी ऐसा कर रहे हैं। घर की बात घर में सुलझाई जाएगी ना। एक फोरम है हमारे देश में, संसद, जिसको देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। शायद उसी लोकतंत्र पर अब भरोसा नहीं है आपको, शायद इसीलिए लंदन में जाके ये बात कहनी पड़ रही है आपको। नहीं तो पिता को क्या भरोसा नहीं है कि अपनी बेटी दामाद का नाम लेके विदेश में लेंगे, जाकर के स्पीचें देंगे? आप बताइए मुझे। कोई सेंस है इस बात की? वो देता है कि जाकर के अपने घर के परिवार के लिए लेकर के? अरे भैया, आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो? चलिए मैं एक और आप जाके विदेश में प्रधानमंत्री जाकर के बेटी दामाद और क्या क्या बात नहीं करते, वो तो अच्छी लग रही है। ठीक, अरे कहना क्या चाहते हो? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।